डियर स्टूडेंट्स, आज 69 बीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन था जीएस पेपर 1 का। बात करेंगे कि ये पेपर कैसा गुजरा, क्योंकि अगर बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के साथ साथ मेंस को भी समझना होगा, क्योंकि इसी के स्कोर पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। आज बात करेंगे पेपर 1 कैसा गुजरा, स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज थे और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कहां पर क्वेश्चंस लड़ता ही लड़ता है, आता ही आता है, और कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां पर स्टूडेंट्स यूजुअली परेशान होते हैं या फिर कहें कि वहां पर फंसते हैं। आज जो क्वेश्चंस हमने देखा और स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए, उससे ये तो क्लियर हो गया कि पेपर जीएस 1 स्टूडेंट फ्रेंडली था, मॉडरेट था, बनने वाले क्वेश्चंस थे अच्छे से। जिन्होंने समझकर पढ़ा होगा, अच्छा गाइडेंस जिन्हें मिला होगा, जिन्होंने मेहनत किया होगा, उनका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जीएस पेपर 1, पेपर 2 और फिर ए से 300 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 14 होती है, यानी 3 घंटे के अंदर आपको 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन लिखना आपको कितना होगा? 8 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस 3 पार्ट में बटे होते हैं, यानी 3 सेक्शंस में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन और सेक्शन 3 जो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का होता है, इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर केवल 8 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन केवल आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आइए बात करते हैं कि हर सेगमेंट में इस बार कैसा क्वेश्चन आया, और जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत अच्छे से किया होगा उन्होंने कैसे आज के इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। सबसे पहली बात तो 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और लिखना होता है 8 प्रश्नों के उत्तर, यानी हर क्वेश्चन में 180 मिनट में आपको केवल 22.5 मिनट मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हर क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आपको केवल 22.5 मिनट मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्वेश्चन अगर आप जान भी रहे हैं तो लिखना है एक सर्टेन टाइम में, यानी 22.5 मिनट में, और यहीं पर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा आया, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुआ तो वो ये कि समय कम पड़ गया। तो पहली बात कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस कुल मिलाकर आया कैसा। जो जीएस पेपर 1 में 3 पार्ट होता है, उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स 3 खंड होते हैं। पहला खंड हिस्ट्री एंड कल्चर, और इसमें क्वेश्चंस यूजुअली प्रेडिक्टेबल आते हैं, यानी पहले से गेस किए हुए होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आया, जैसे संथाल और मुंडा पढ़ लेंगे तो कोई एक आएगा तो संथाल आ गया। किसान मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो किसान सभा कर लेते हैं, चंपारण कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है तो इस बार चंपारण आ गया। तो इस तरह के प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। हाँ, याद रखिएगा कि जो 3 खंड में प्रश्न विभाजित होते हैं उसमें हर खंड का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। बाकी के क्वेश्चंस में अथवा या और लिखा होता है, आप क्वेश्चंस को बदल सकते हैं, लेकिन हर खंड में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। जैसे इस बार जो आया क्वेश्चन, उसमें पहला खंड का पहला क्वेश्चन जो आया उसमें 5 क्वेश्चन से, यूजुअली 5 क्वेश्चन ही आते हैं ABCDE करके, लेकिन इन 5 के ही आपको आंसर देने हैं। और हर क्वेश्चन कुल मिलाकर तो 38 मार्क्स का होगा, लेकिन 5 क्वेश्चन में विभाजित होने के कारण हर क्वेश्चन 7-8 मार्क्स का होता है। इसके सभी 5 क्वेश्चंस ABCDE लिखे जा सकते थे। दिक्कत केवल ये थी कि 22.5 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने थे। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, अथवा करके और करके, और इसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने थे। जैसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर का ए जो था, वो बिहार में प्राचीन शिक्षा और अध्यात्म का बिहार केंद्र रहा, इस पर आपको लिखना था। क्वेश्चन लिखा जा सकता था। हालांकि इसमें यह भी था कि अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लिख सकते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते थे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, प्रेडिक्टेबल था, चंपारण सत्याग्रह। तो ये सेगमेंट आप लिख सकते थे। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन लिखा जा सकता था। अब आइए 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आ गया कांग्रेस का उदारवादी चरण, यानी नरम दलीय फेज। इसके बारे में आलोचनात्मक व्याख्या करना था। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इसमें अथवा क्वेश्चन था, यानी उस दूसरे क्वेश्चन को आप लिख सकते थे। और वो दूसरा क्वेश्चन था बिहार में आधुनिक शिक्षा। तो कुल मिलाकर ये तीसरा क्वेश्चन का खंड भी आंसर लिखने वाला था, लिखा जा सकता था। तो ये सेक्शन तो हिस्ट्री एंड कल्चर का बहुत अच्छा आया, स्टूडेंट फ्रेंडली आया। अब आइए करंट अफेयर्स के सेक्शन 2 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। ये सेक्शन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ये सेक्शन 2 था, पहला क्वेश्चन उसका था, तो इसमें ABCDE करके 5 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बल्कि कहेंगे कि ये सेगमेंट थोड़ा टफ था। आंसर लिखने में परेशानी हुई होगी, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस थे। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया, जेंडर स्टीरियोटाइप पे आया, ग्लोबल वेज रिपोर्ट पे आया, ILO का जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट आता है हर साल,
या भारत की निर्यात नीति पे आया, तो ये क्वेश्चंस जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस थे, 5 भाग में विभाजित था। ये सेगमेंट थोड़ा टफ था और इन 5 ही क्वेश्चंस को आपको जवाब देना ही देना था, तो ये सेगमेंट थोड़ा टफ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेक्शन 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये 2 भाग में विभाजित था, किसी एक के आंसर देने थे, जिसमें आ गया मणिपुर हिंसा पर, या अगर ये आप नहीं लिख सकते हैं तो G20 पे आ गया। तो ये सेगमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली था, दोनों ही क्वेश्चंस लिखे जा सकते थे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता आ गया, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या अगर ये आप नहीं जान रहे हैं तो इसका अल्टरनेट था, वो था इसरो की उपलब्धियां। यानी ये सेगमेंट भी स्टूडेंट फ्रेंडली था, इस क्वेश्चन के भी जवाब दिए जा सकते थे। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन जो 5 भाग में विभाजित था, ये टफ था, रेस्ट सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जा सकते थे। अब आइए बात करते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की, सेक्शन 3 की, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे और इन 4 में से आपको केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर देने थे, और ये बहुत ही अच्छा, कुल मिलाकर कहें तो आसान सेगमेंट था, बनने वाला था। अधिकतर प्रश्न डीआई रिलेटेड होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, जिसमें पाई डायग्राम या बार डायग्राम होता है, या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इस बार का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट फ्रेंडली था। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन सेक्शन 2 का टफ था, बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दिए जा सकते थे। हाँ, समस्या थी कि समय कम पड़ रहा था, क्योंकि लिखने को बहुत कुछ था, टाइम कम पड़ रहा था, और यही समस्या मेंस के एग्जामिनेशन में हर पेपर में आपको होगी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं। टाइम ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे मिलेंगे, यानी 180 मिनट। हर क्वेश्चन पर आपको केवल 22.5 मिनट मिलेगा, और क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? 8 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कंपलसरी होंगे, उसके जवाब देने ही देने हैं, और वो 5 भाग में विभाजित होगा। तो समझ लीजिए कि मेंस की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली होता भी है, क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा है, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री एंड कल्चर बन जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण यहां पर परेशानियां होती हैं, और जिनका प्रैक्टिस कम होता है, जिनका हाथ कम चलता है, वो यहां पर फंसते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस जान रहे हैं, लिख नहीं पाएंगे, या एक क्वेश्चन को लंबा करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अधिकतर नए स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या होती है। तो आज का रिव्यू ये है कि क्वेश्चन आज का स्टूडेंट फ्रेंडली था। 69 बीपीएससी का जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा गया, अधिकतर स्टूडेंट्स ने अच्छा कहा। स्टैट का भी अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ, अब कल का जीएस पेपर 1 जो सदैव टफ होता है, उसे देखना होगा कि उसका क्वेश्चन इस बार कैसा आता है। रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे, ये भी बताते चलेंगे आगे के एपिसोड्स में कि ये क्वेश्चंस कहां मिल सकते हैं, आप कैसे तैयारी करें, मंथली मैगजीन्स की इसमें कितनी महत्ता है, आपकी तैयारी का क्या मोड होना चाहिए, कहां पर कितनी मेहनत लगानी है, कहां पर बहुत हाथ चलाना है, और लिखने का कितना महत्व है, ऐसे में भी ये काम आएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। केवल ध्यान रखिए कि अगर तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो अब जैसे तैसे नहीं, बल्कि कंसंट्रेटेड होके, टारगेटेड होके, मेहनत से और डेली का रूटीन बनाकर, मन लगाकर पढ़ने का मन बनाइए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।